देखो दोस्त, कल खेसारी लाल का एक फिल्म आता है जिसका नाम है डांस। ये फिल्म बहुत दिन पहले ही टीजर रिलीज हो गया था, फाइनली यूट्यूब पे जाके फिल्म भी रिलीज हो गई और फिल्म में 2 दिन के अंदर ही 6 मिलियन क्रॉस कर दिया। मानो या ना मानो, विरोधी लोग तैयारी कर रहा होगा कि कैसे इस फिल्म की बुराई करे। ये सोच रहा होगा कैसे भी करके इस फिल्म को बताएं फ्लॉप है, ये सोच रहा होगा कैसे भी करके इस फिल्म को बताएं बहुत घटिया फिल्म बना है। पर हमारा काम क्या है? हमारा काम है देखना कि फिल्म में क्या खराबी है, क्या ही अच्छा है, क्या सच में फिल्म खराब है, सच में अच्छा है। बाकी हमारा तो कर्तव्य आप जानते ही ना, इन दोनों को रेलना है और कुछ नहीं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस फिल्म में बहुत सारे ऐसे सीन है जिनको देख के लगता है कि नहीं वाकई फिल्म बहुत ज्यादा तगड़ी बनाई गई। जैसे ये वाला आप सीन देख लो। वैसे तो इस फिल्म में देखने लायक बहुत चीज है। मैंने इस फिल्म को पूरा वॉच किया, चाहो तो आप ये वाला स्क्रीनशॉट देख सकते हो। कल ही इस फिल्म को मैंने पूरा देखा और सोचा आज रिव्यू बना के डाल ही देते अपने खेसारी फैंस के लिए कि फिल्म में क्या है अच्छाई और क्या है बुराई। जब इस फिल्म को मैंने 30 मिनट लगातार प्ले किया तो मुझे लगने लगा कि कहीं ना कहीं इस फिल्म को अब स्किप कर देना चाहिए। फिर मैंने सोचा कि 30 मिनट देखा और 30 मिनट में रिव्यू नहीं कर पाऊंगा इस फिल्म का, तो फिल्म को पूरा ही देखना चाहिए। तो मैंने फिल्म को पूरा वॉच किया। सबसे पहले हम बात करेंगे फिल्म की अच्छाई के बारे में, जहां खेसारी लाल का जबरदस्त एक्टिंग आपको देखने को मिलेगा। बैगनों के सब्जी बनल बा चचा। बैगन। आपको तो पता है खेसारी लाल कॉमेडी किंग के नाम से जाने जाते हैं, पर इस फिल्म में खेसारी लाल का थोड़ा सा एक्शन भी आपको दिख जाएगा। खेसारी लाल का फाइटिंग पूरा जबरदस्त तरह से शूट किया है। काश इस फिल्म को भी उस तरह शूट किया जाता तो आज फिल्म फ्लॉप की जगह हिट होती। अरे मजाक कर रहा हूं, फिल्म हिट ही है। फिलहाल आपका ज्यादा टाइम ना गवाते हुए हम बात करते हैं फिल्म की स्टोरी के बारे में। इस फिल्म को जब आप 30 मिनट देखोगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। जब आप इस फिल्म को देखना स्टार्ट करोगे तो आपको सेम फाइट फिर से दिखेगी, क्योंकि फिल्म के शुरुआत में ही आपको ये फाइट देखने को मिलेगी जो कि पहले टीजर में थी। आप मानो या ना मानो, ये फिल्म वाला की सबसे बड़ी गलती है। सेम फाइट टीजर में आप दिखाया गया और सेम फिल्म स्टार्ट होने के साथ ही वो फाइट आ जाती है। फिल्म का मजा ही खत्म हो जाता है भाई। फिल्म स्टार्ट कहां से करना चाहिए ये तक नहीं पता उसको। इस फिल्म में एक गुंडा है और खेसारी लाल यादव और बाकी 2-4 कॉमेडी स्टार जो कि कॉमेडी करते हैं। और खेसारी लाल तो कॉमेडी करते ही है तो आपको पता है, लेकिन इस फिल्म में मेन कैरेक्टर खेसारी लाल और एक गुंडे का है, बाकी किसी का नहीं। देखो, इस फिल्म का स्टोरी कुछ इस प्रकार से, अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो आपको 2 मिनट लगेगा पूरा स्टोरी को समझने में। इस फिल्म का स्टोरी पूरा साफ सुथरा में इस प्रकार से लिखा गया कि एक स्मगलर है जो कि खेसारी लाल यादव को कहते हैं कि तुम मुझे सांप ला के दो, हम उसका दवाई बनाएंगे। झूठ का कहते हैं, लेकिन स्मगलर जो है वो बनाता है जहर। जहर मतलब ड्रग्स। और खेसारी लाल को ये नहीं पता था कि ये स्मगलर लोग ड्रग्स बनाते हैं इस सांप का, जिस सांप का सप्लाई कर रहे खेसारी लाल। और जिस दिन खेसारी लाल को पता चलता है कि सांप का जहर का दवाई नहीं बल्कि जहर बनाया जा रहा है, तो उस दिन से खेसारी लाल ये काम करना बंद कर देता है और स्टोरी यहीं पे द एंड हो जाती है फाइट होके। ये तो थी फिल्म की अच्छाई। अब हम बात करेंगे फिल्म क्यों फ्लॉप हुई। और वहीं पे हम बात करें डांस फिल्म की वीएफएक्स के बारे में, तो इस फिल्म की वीएफएक्स पूरा मां बहन करके रखा है इस फिल्म को। अब बात ही कुछ ऐसा है, खेसारी लाल उठा रहे 150 वाला सांप और फिल्म में दिखाया जा रहा है कि खेसारी लाल असली सांप उठा रहे। अब कोई भी बच्चा देख के बोल सकता है कि ये भैया ये तो मेले में मिलने वाला सांप है। फिल्म का वीएफएक्स इतना गंदा, इतना गंदा, इतना गंदा। बताओ यार, एक सांप का वीएफएक्स नहीं लिया गया सही से। खेसारी लाल मात्र 50-100 रुपए अपना सांप उठा के और अपने बोतल में डाल रहे तस्करी करने के लिए, बस यही बच गया और कुछ नहीं बचा हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में। वहीं पर जब सांप को दिखाया जाता है कैमरे में तो एक शीशे के बोतल में वीएफएक्स डाल दिया जाता है सांप का, ताकि सांप रियलिस्टिक लगे। लेकिन बाबा यहाँ पे भी सांप आपका फेल कर जाता है। देखो, वो बात अलग है, खेसारी लाल अपना 100% दिए इस फिल्म में, वाकई फिल्म कमाल का है। लेकिन कुछ कुछ सीन ऐसे हैं और फिल्म का ड्यूरेशन इतना ज्यादा है भैया, 2 घंटा 48 मिनट 46 मिनट का फिल्म है। और जो कि फिल्म का कॉन्सेप्ट ही नहीं है कुछ ऐसा है, सांप का तस्करी, जहर, दवाई, कहानी खत्म फिल्म का। और तो और इस फिल्म में जो मेन कैरेक्टर होता है गुंडे का, उसका एक्टिंग देख लो कितना जबरदस्त है। देश से गद्दारी कर चलेगा, बात से गद्दारी कर चलेगा, लेकिन देखो से गद्दारी करेगा तो साला मरेगा। फालतू एक्टिंग है, फालतू। ऐसा भी कोई गुंडा होता है? पूरा एक वार में बैठ के पूरा विलन का रोल शूट कर लिया। एक लास्ट टाइम आ गया फाइट का, वहां पे फाइट जाके कर लिया, कहानी खत्म फिल्म का। जैसा आप इस वीडियो में देख सकते हो, हमको लगता है कि ये गुंडा जैसा डायलॉग बोल रहे हैं, पहले आप उसका डायलॉग सुनो। जटाधर औकात में रहने का इधर। इससे अच्छा तो डायलॉग हमारे खेसारी भैया मार देते हैं। नहीं, आप खुद ही सोचो, इस फिल्म में मेन कैरेक्टर गुंडे का है और खेसारी लाल का। खेसारी लाल अपना 100% देते हैं और गुंडे का देख सकते हो एक्टिंग। इससे गद्दारी कर चलेगा, बात से गद्दारी कर चलेगा, लेकिन हाँ, कुछ इसी प्रकार से गुंडे का एक्टिंग। बाकी आप गुंडे का एक्टिंग बकवास कह सकते हो आप। इसका एक्टिंग को अगर आप देखोगे तो आपको 0 में 0 नंबर आप देना ही चाहोगे इसको। लेकिन इनका एक्टिंग आप देखोगे तो बोलोगे नहीं भैया, बंदे में दम है, बंदे ने 100% अपना काम किया है। खेसारी लाल के अलावा भी एक फिल्म में और एक ऐसा कॉमेडी स्टार है जो कि इस फिल्म को तार तार कर दिए हैं, वो है ये। इनका कॉमेडी भी कुछ इस प्रकार से देखो आप। ये बातें कब से रख ले अपने पेट में? अरे चाची, तू रोक ले। ये तो देख के आपको याद आ गया होगा कि धमाल फिल्म में सेम ही ऐसा, जी पापा, पापा जी बोल, आगे नहीं पीछे जी लगा।
सेम वो वाला उठा के यहाँ पे डाल दिया गया है। लेकिन ये सीन आप कह सकते हो कि कॉपी है, लेकिन जब आप इनका एक्टिंग देखोगे तो ये एक्टिंग आप कह सकते हो कि पूरा जबरदस्त एक्टिंग है। और इस फिल्म में 4 गाने पेले हुए हैं। पहला गाना आपके सामने है, दूसरा गाना भी आपके सामने, तीसरा गाना भी आपके सामने है। और इन्हीं सब के कारण फिल्म पूरे बन जाते हैं 2 घंटा 48 मिनट या फिर 46 मिनट का। और फिल्म में कोई दम नहीं है। बाकी भले ही हम खेसारी के फैन है जबरदस्त, बाकी देखो हम भी खेसारी भैया का पूरा फैन है, हम भी उनका हर एक गाना सुनते हैं। लेकिन ये फिल्म 30 मिनट तक बकवास है, 30 मिनट के बाद कुछ अच्छा है, बाकी पूरा बकवास है। हम भी खेसारी लाल का फैन है। अगर अच्छा चीज को अच्छा नहीं बोलेंगे और बुरा चीज को बुरा नहीं बोलेंगे तो अपग्रेड कैसे करेंगे खेसारी भैया, आप ही सोचो।